हेलो एवरीवन। आज अपन क्लास 8 के बारे में कुछ मैथ से संबंधित परिभाषाएं जो आपको बेसिक नॉलेज है, जो कक्षा 8 में जब आप जा रहे हैं तो बेसिक नॉलेज के बारे में आज अपन अध्ययन करना चाहेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले अपन कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं मुख्यतः होती हैं दो प्रकार की, जिसमें एक संख्या तो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और एक होती हैं काल्पनिक संख्या, जिसको अपन इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। इसको अपन रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं इमेजिनरी नंबर। मुख्यतः अपन 10th क्लास तक जो बात करते हैं वो केवल वास्तविक संख्याओं के लिए ही बात करते हैं। काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन आप 11वीं-12वीं में जब अलग से स्टैंडर्ड चलेगा आपका तब बात करेंगे। अब वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, वास्तविक की कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्याओं को यदि छोड़ दिया जाए, यानी कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर शेष जो भी संख्याएं बचेंगी वो संख्याएं कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं कि काल्पनिक कौन सी संख्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं का मतलब आप लोग इतना जान ले, जब कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या मिल जाए, जैसे अंडर रूट -5 मिल जाए, या किसी संख्या के आगे ये प्रकार का चिन्ह मिल जाए, क्या कहेंगे इसको? आप लोगों की भाषा में आई कहलाएगा, लेकिन ये आई नहीं होता। इसको मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। यानी कि जब कभी भी आपको इस प्रकार की संख्याएं यदि दिख जाएं तो इनको जब छोड़ दिया जाए तो और जो भी संख्याएं बच गई वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उसके लिए, यानी कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं, तो सबसे पहले अपन नंबर लगाना चाहेंगे पूर्ण संख्याओं का। वास्तविक की बटी हुई है, कौन सी संख्याएं का नंबर आता है? सबसे पहले पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो उसकी परिभाषा देखते हैं अपन। वे लिखते हैं कि वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, शून्य से प्रारंभ होती हैं और इन्फिनेटिव की ओर अग्रसर होती है, इन्फिनेटिव की ओर अग्रसर होती है। कहने का मतलब, जैसे आपके पास संख्या रेखा, आप लोग जानते हो कि संख्या रेखा में यहाँ क्या होता है? 0, और बाईं तरफ कौन सी संख्या होती है? नेगेटिव संख्याएं, और दाईं तरफ कौन सी संख्या होती हैं? पॉजिटिव। और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनेटिव तक, और ये माइनस इन्फिनेटिव तक। तो यहाँ से तो प्रारंभ होगी और इस तरफ अग्रसर जब हो जाएंगी ना संख्याएं, तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। समझ गए? उसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं अपन प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो उसी क्रम में अपन लिखते हैं इसकी परिभाषा कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत की ओर अग्रसर होती हैं, और अनंत की ओर अग्रसर होती है।
कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से तो स्टार्ट होंगी और अनंत की ओर अग्रसर होंगी, जैसे संख्या रेखा हुई। तो यहाँ क्या होगा, 0, ये 1, ये 2, ये 3, डैश इन्फिनिटी, यानी कि 1 से प्रारंभ होकर ये संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब आप लोगों को एक चीज़ बात ध्यान में आ रही होगी, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने क्या देखा कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या और आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ से हो रही है, सॉरी ये 0 से हो रही है और ये 1 से हो रही है। तो 0 के बाद 1 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, 1 से वाली प्राकृत संख्या कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी। तो अपन एक नोट टिप्पणी के रूप में लिखना चाहेंगे क्या, कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु समस्त पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्या समझे, क्योंकि रियल है ये, क्योंकि प्राकृत संख्याओं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो 0 से। तो 0 के बाद 1 आ रहा है, तो प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो क्या क्या पढ़ा है आपने आज, संख्याओं के प्रकार पढ़े। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं इस प्रकार की जब आ जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली आ जाए तो काल्पनिक कहलाती हैं, या फिर किसी संख्या के आगे ये साइन मिल जाए आयोटा। आप आयोटा का मान भी जान लें, आयोटा का मान होता है अंडर रूट के अंदर -1। ये आप 10वीं के बाद पढ़ते हैं नॉर्मल वे में, ये आप लोग 10वीं तक स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक आपने जान लिए। अब वास्तविक के भी भाग हैं, पूर्ण, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, सहभाज्य, ठीक है, कई संख्याएं होती हैं। तो उनका अध्ययन भी अपन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो ठीक है, आज आपने क्या सीखा है, वास्तविक काल्पनिक का डिवाइडेशन, वास्तविक संख्याओं के प्रकार, कौन कौन से पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन करेंगे बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, परिवार वालों का भी ध्यान रखें। सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।